हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो शेयर के बारे में। कंपनी ने बहुत बड़ी एक ऑर्डर विन हासिल की है, जो उनका कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग का जो सेगमेंट है वहां पर, तो वो हम आपको बताएंगे। स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस और किस हिसाब से इसके वैल्यूएशंस है पिछले कुछ सालों में, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो लार्सन एंड टूब्रो में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाली है दोस्तों, ऐसा हमारा पूरा अनुमान है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम इसका स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस ही बता दें। 18 नवंबर को 65 पॉइंट स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, 6% स्टॉक प्राइस ऊपर है। 1146 में लार्सन एंड टूब्रो स्टॉक बंद होता है और 1080 का ये जो प्राइस है, जहां पर आप देख सकते हैं ओपनिंग होती है, और 1146 में लार्सन एंड टूब्रो बंद होता है। लेकिन फिर भी ये 52 वीक से बहुत दूर है। अब आपको बताते हैं पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस। ये देखिए, बिल्कुल एक स्टीडी ग्रोथ हुई है। आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये मैं ग्रीन कलर में सर्कल कर रहा हूं। 10 नवंबर के बाद आप देखिए, 10 नवंबर के आसपास 980 रुपए का प्राइस था, और उसके बाद स्टॉक बिल्कुल ऊपर ही गया हुआ है, और आपने देखा 1146 के पास ये बंद होता है। पिछले कुछ महीनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था। ये तो एक महीने का ही डेटा है, जहां पर हमने देख रहे हैं कि ये 920 940 में कंसोलिडेट। इनफैक्ट इससे पुराने भी जो आप चार्ट्स देखेंगे, वहां आप देख सकते हैं ये 900 940 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर से ये ड्रैग हो जा रहा था। लेकिन फिर बाद में इसका रिजल्ट आता है। देखिए, ये जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले अच्छा खासा मूवमेंट बनती है, लेकिन रिजल्ट के बाद ये स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन कंपनी ने फिर स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया, तो जो इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी खबर है ही, क्योंकि उनको डिविडेंड मिला है। उनको स्पेशल डिविडेंड मिला क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो ने अपना जो बिजनेस बेचा था, तो बिजनेस बेचने के बाद एक स्पेशल डिविडेंड का उन्होंने ऐलान किया था, तो वो इन्वेस्टर्स को मिला ही है दिवाली से पहले। और अभी आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 1146 के आसपास है। लेकिन स्टॉक के पीछे की कहानी, बिजनेस की स्टोरी क्या है, वो बताते हैं। तो ये है आपके सामने बिजनेस की स्टोरी, जो उनका कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट बिजनेस है। वहां पर लार्सन एंड टूब्रो को अब तक का, जी हां, अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। जी हां, ये बहुत ही बड़ा न्यूज है। फाइनेंशियल्स नहीं बताए हैं, लेकिन कंपनी को सप्लाई करने हैं 46 यूनिट्स कोमात्सु माइनिंग इक्विपमेंट। तो ये जो कोमात्सु माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं, उसकी 46 यूनिट टाटा स्टील, ये कस्टमर है टाटा स्टील लार्सन एंड टूब्रो का, उसको हम कह सकते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो को सप्लाई करना है कोमात्सु माइनिंग इक्विपमेंट। बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। और लार्सन एंड टूब्रो के जो सीईओ एंड एमडी है मिस्टर सुब्रमण्यन साहब, उन्होंने कहा है कि कोमात्सु के सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, और लार्सन एंड टूब्रो का जो सपोर्ट है, बहुत सालों से ये काम हो रहा है, और उसकी वजह से टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के साथ आज मौका मिला है लार्सन एंड टूब्रो को काम करने का। और इससे टाटा स्टील की भी ग्रोथ जर्नी आगे बढ़ेगी, और जो लार्सन एंड टूब्रो है उसका भी ग्रोथ आगे बढ़ेगा। तो जो माइनिंग का काम जो करती है टाटा स्टील, जो ईस्टर्न इंडिया में होता है, झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है। अगर आप में से कोई झारखंड या उड़ीसा से भी अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टाटा स्टील के काम किस हिसाब से आपके एरिया में या आपके स्टेट में होते हैं। तो सबको नॉलेज मिलेगी, बिल्कुल हम आपको मोटिवेट करते हैं। तो वो जो बिजनेस है, उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाटा स्टील ने दिया है लार्सन एंड टूब्रो को। अब आपको या किसी को लग रहा होगा कि स्टॉक तो 930 से 1100 में तो पहुंच गया है, उससे ज्यादा पहुंच गया है, तो अब कितनी मूवमेंट है या नहीं। तो हम ट्रेडर्स को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल में प्राइस अर्निंग रेशियो, खैर बहुत सारे रेशियोज होते हैं, अलग अलग वीडियो में हम हर रेशियो की बात करते हैं। आज हम प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में ही बता रहे हैं।
तो लार्सन एंड टूब्रो का प्राइस अर्निंग रेशियो 11 के पास है, और ये 5 साल का अगर आप डाटा देखें तो एवरेज में भी प्राइस अर्निंग रेशियो लार्सन एंड टूब्रो का 25 के पास रहा है। तो कंपनी एक तरीके से बिजनेस कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छा है। जी हाँ, कोविड की वजह से फर्क तो पड़ा ही है, लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी है कि प्री कोविड लेवल पर बिजनेस आ रहा है। तो वो हमको जैसे जैसे Q3 Q4 का रिजल्ट आएगा तो हमको पता चलेगा। खैर देखिए, इसका 30 के आसपास इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था अगर आप 5 साल पहले देखें, जो कि अब उसका 1/3 रह गया है। तो ऐसा नहीं है जब प्राइस अर्निंग रेशियो कम हुआ है तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा भी सोच सकते हैं कि बिजनेस खराब होगा या खराब हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। जो कोविड का इम्पैक्ट था वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी लार्सन एंड टूब्रो को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ये बुलेट ट्रेन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिस पर हमने आपको इससे पहले भी बताया हुआ था। उसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो एक तरीके से अंडर वैल्यूड बेट तो है ही, और 25 का आप एवरेज आप देख सकते हैं, इसको हमेशा से पिछले 5 सालों में मिला है। लेकिन पिछले, जी हाँ, पिछले यहां से अगर हम देखें, ये अप्रैल 2019 के बाद से एक स्टीप, लाल कलर कर देते हैं, एक स्टीप डिक्लाइन हुई है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका कम हुआ है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है इसका स्टॉक प्राइस में और भी ज्यादा ऊपर जाए उसके लिए। लेकिन हमको Q3 Q4 उसके भी रिजल्ट देखने हैं। अगर वो रिजल्ट अगर निराश करते हैं, अगले 6-8 महीने जो है इंपॉर्टेंट है, अगर निराश करते हैं रिजल्ट, तो फिर स्टॉक का प्राइस इसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फिलहाल फंडामेंटली ये थोड़ा सा सस्ते में तो दिख ही रहा है। आप भी अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो न्यूज आई है वो न्यूज सिर्फ टाटा स्टील तक सीमित है कि टाटा स्टील ने ऑर्डर दिया है। जो लार्सन एंड टूब्रो है वो ह्यूमन स्पेस मिशन जो है इसरो का, जिसे गगनयान का नाम दिया गया है, वो गगनयान का लॉन्च व्हीकल के लिए भी हार्डवेयर भी उन्होंने डिलीवर किए हैं और इसरो को उन्होंने दिए हैं। तो इसरो भी बहुत काम कर रहा है, देश के लिए भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि चंद्रयान या मंगलयान मिशन। वहां पर भी लार्सन एंड टूब्रो ने इसरो के साथ काम किया है और अपना काम को शेड्यूल से पहले खत्म किया हुआ है। और 5 डेकेड यानी पिछले 50 साल से ज्यादा लार्सन एंड टूब्रो काम कर रहा है इन सब स्पेस एजेंसीज के साथ। इसरो जैसी स्पेस बड़ी और रिस्पेक्टेड स्पेस एजेंसीज के साथ काम कर रहा है। तो 2 बड़े न्यूज है और उसकी वजह से आपको स्टॉक में भी देखने को मिलेगा पिछले कुछ दिनों में एक मोमेंटम आया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपको कोई रिस्क है तो वो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, जो कि बहुत समय तक इसके जो भी स्टॉक्स है, लार्सन एंड टूब्रो की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सेक्टर की बात करें तो एक तरीके से वैल्यू जोन में है। सेक्टर को बहुत भाव हम कहे तो नहीं मिला है। तो वो रिस्क को जरूर ध्यान में रखें, और जब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा तो इस सेक्टर को भी एक पॉजिटिव एक फ्लिप मिलेगा, ऐसा उम्मीद वैल्यू इन्वेस्टर्स तो करते ही हैं। जरूर अपने व्यूज दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।